आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा को करें, हम सब उसकी उपस्थिति में आएँ, उसकी सुने और अपनी बातों को यीशु मसीह से कह दें। सो आज की शाम में मैं आप सब भाई बहनों को परमेश्वर के एक अद्भुत आश्चर्य कर्म से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। एक बहन की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी समय से यूट्रस में ट्यूमर था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दर्द से होकर वो गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि जब से मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और आपके साथ दिन रात लौ लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया तो उनका कहना है कि वो उनका ट्यूमर नष्ट हो गया है, वो बिल्कुल भली चंगी हो गई हैं। और वो जब डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें कोई भी ट्यूमर उन्हें नहीं मिला। सच में हमारा प्रभु कितना भला और कितना महान है। और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में प्रभु को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करे जैसे कि इस बहन के जीवन में किया। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। और आज की शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन भजन संहिता 57 और उसके दूसरे पद से उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। सच में हमारा प्रभु कितना महान और कितना भला परमेश्वर है। और यहाँ पर जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस भजन को लिख रहे हैं कि इस भजन में है कि छुटकारे के लिए प्रार्थना। और इस समय भजनकार दाऊद शाऊल जब उन्हें मारने के लिए आ रहा था और उससे डर कर जब गुफा में भजनकार दाऊद है और इस भजन को भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हालेलुया। सच में वो अपने छुड़ाने वाले, अपने शरण स्थान, अपने मजबूत गढ़ को उन्हें पुकारते हैं कि वही मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, मुझे इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, वो मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा और मेरे जीवन में सब कुछ सही और सिद्ध करेगा। हालेलुया। सच में यदि आज भी आपके जीवन में एक ऐसी परेशानी है जैसे भजनकार दाऊद की तरह कि जब वो भाग रहे हैं इन सारी परेशानियों से जो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उन्हें दुख देती है, वो डर में है, परेशानी में है, यदि आज भी आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप भी इस भजन को अपने लिए कहें कि हम भी अपनी परेशानी, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, अपने जीवन के हर एक मुश्किल सफ़र में परमेश्वर को पुकारेंगे जो हमें हर एक, जो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, जिसके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो हमें इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी, संकट, बीमारियों से, विपत्तियों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। हम उसे पुकारेंगे। इसलिए आप भी इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ें, इस वचन को अपने जीवन में बांध लें कि नहीं, हम अपने प्रॉब्लम के समय, अपने संकट के समय अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारेंगे। हाँ, हम जानते हैं, हमने देखा है कि जैसे यहोशापात जब प्रॉब्लम में था, मुश्किलों में था, तो उसने परमेश्वर को पुकारा। ऐसे ही यदि आप भाई बहन, आप जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है, यदि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, यदि आपके संतान नहीं हो रही है, यदि आपके लाइफ में ऐसी परेशानियां हैं जिससे आपको निकलना असंभव लग रहा है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के हाथों से छुड़ाया, बचाया, और इस समय भजनकार इस समय कह रहे कि मैं उसे, जो परम प्रधान परमेश्वर है, उसे पुकारूंगा। ऐसे ही आप भी उस परम प्रधान परमेश्वर को अपने संकट में, अपनी मुसीबत
मुसीबतों में पुकारें, हमें ज़रूरत है कि हम उसे पुकारें, क्योंकि वो सब कुछ सिद्ध करता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है, परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। सो मैं आपको भी आज की शाम में इस बात से, इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। वो जैसे भजनकार के जीवन में कार्य कर रहा है, वैसे ही आपके जीवन में जो आपने इस वचन को सुना है, आपके लाइफ में भी कार्य करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु से अपने मन की बातों को कह दें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने को तैयार है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनेटिव, हमारे छुटकारा करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में ओ सच्चे और जीवित परमेश्वर, ओ मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारी दाखलता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चरवाहा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, तेरी आंखें तो प्रभु जी आग की ज्वाला के समान है मेरे प्रभु, तेरे पैर तो उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर। धन्यवाद कि तू ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है प्रभु। प्रभु तू बादलों में सवार होकर आने वाला है प्रभु जी, और इस समय महामहिम के दाहिने विराजमान है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आज की शाम में आते प्रभु। यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु अपनी गुनाहों की क्षमा मांग रहे प्रभु। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप हर एक के गुनाहों को माफ करें प्रभु। यदि आज इनसे जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हुई, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु जी। थैंक यू फादर, हम सब कुछ आपके सामने मांग लेते हैं प्रभु, रिपेंट करते हैं प्रभु कि आप इन सारी गलत बातों को हमारे जीवन से दूर करें और हमें पाक साफ करें परमेश्वर। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए। आज हम भले चंगे और स्वस्थ हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, इन बातों के लिए धन्यवाद। हम सब अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अच्छे परिवार दिए हैं प्रभु। आपने हमें हर एक बात प्रभु हमारे जीवनों में अच्छी दी है प्रभु, और हम सबको तूने अपना बेटा और बेटी, अपना निज प्रजा बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, जब भाई बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, इस समय वो आप अपने जीवन से आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित कर रहे लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें मेरे यीशु। प्यारे प्रभु, आज मैं यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये जिस भी विषय को लेकर आपके सम्मुख आए हैं मेरे यीशु, आप इनकी सुधि लीजिए प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने प्रभु जी अपने संकट में, जब शाऊल उसके पीछे उसे मारने को था प्रभु, और वो गुफा में है प्रभु, और पिता वो तुझे पुकार रहा था प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह इस समय प्रभु, जब तेरे बेटे और बेटियां प्रॉब्लम में है प्रभु, परेशानी में है प्रभु जी, कर्जे में है प्रभु जी, बीमारी में है प्रभु, आज ये जिस भी निराशा में है, डिप्रेशन में है प्रभु जी, प्रभु इनका जीवन परमेश्वर प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं में है प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता कि आप इनकी सुधि लें प्रभु, आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर, क्योंकि आप छुटकारा करने वाले प्रभु हैं। इनकी समस्याओं से, इनके संकटों से, इनकी परेशानियों से प्रभु आप इनका छुटकारा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं ओ हमारे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा कर्जे में है प्रभु, जिनके जीवन में बहुत सारी आर्थिक तंगियाँ हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु उनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु, उनके प्रभु आप कर्जे से उन्हें छुटकारा दे प्रभु, जिस बात को लेकर वो डिप्रेस है प्रभु जी, और निराश है प्रभु जी, हताश है प्रभु, कुछ भी करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है प्रभु, परंतु तू सर्वसिद्ध परमेश्वर है, सब कुछ सिद्ध करने वाला प्रभु। आप इनको इन कर्जे से छुटकारा देकर इनके जीवन में आप इन्हें सिद्ध बनाए प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, मेरे प्रभु जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर प्रभु अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इस समय परमेश्वर आपसे दुआ है कि आप उनके
उनके विनती निवेदनों को सुने प्रभु, और उन्हें अच्छा जॉब दें प्रभु, उनके फ्यूचर को आप सिक्योर करें प्रभु। मेरे पिता, जब बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी प्रभु उनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी सुधि लें और उनके जीवन में आप हर एक बंद दरवाज़ों को खोल दें। मेरे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संतान के लिए आपसे मांग रही हैं प्रभु, कई सालों से प्रभु इंतजार कर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी, इसी समय प्रभु जो बहनें अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, उनकी कोख खुल जाए, आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दें प्रभु, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है परमेश्वर। प्रभु जी उनके यदि कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु कंसीविंग में, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम निकल जाए। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहन के लिए प्रभु जो स्टडीज कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह आप उनको स्टडीज करने में प्रभु सहायता और मदद करें। जो बच्चे प्रभु बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं पिता और देने वाले हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें प्रभु। इस समय में परमेश्वर प्रभु उनके कंसंट्रेशन को प्रभु और बढ़ाएं, और पढ़ाई में परमेश्वर उनको ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य दें कि वो पढ़ाई कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु बच्चों के लिए प्रभु जी, कि बच्चों को आप हर एक गलत बातों से बचाएं परमेश्वर, नौजवानों को हर एक गलत बातों से बचाएं प्रभु। हम विशेषकर परिवारों के लिए आज की शाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु, कलेश है प्रभु, नशे में लोग हैं पिता, आपसे प्रार्थना है इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु। परिवारों में होने वाली हर एक कलेश से आप छुटकारा दीजिए। जो प्रभु इनके परिवार में यदि कोई भी नशे में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी उस नशे की लत से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिनके बच्चे और जिनके परिवार के लोग प्रभु गलत रास्ते में है प्रभु, आप उन्हें फेर लाइए प्रभु, उनके हृदय में आप कार्य करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु इस समय प्रभु जिन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, और जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, आप उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स इन गलत आरोपों से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपसे प्रार्थना है कि आज की रात में प्रभु आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दें प्रभु जी। और पिता विशेषकर प्रार्थना है जो बुरे सपने देखते प्रभु, जिन्हें गंदे विचार आते हैं प्रभु जी, व्यभिचार के विचार आते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से सारे नेगेटिव बातों को, नेगेटिव थॉट्स को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं, बुरे सपनों को हम नष्ट करते हैं पिता। आपके बेटे और बेटियां निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार अस्वस्थ है पिता, यीशु मसीह इसी समय प्रभु उनके घावों को आप छू लें पिता, और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक दर्द प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु। प्यारे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने बेटे बेटियों के ऊपर अपनी दया करुणा को आप बरसाएं प्रभु जी। थैंक यू फादर। प्रभु इस समय मैं नहीं जानती पिता कि ये किस निवेदन को लेकर बैठे हैं पिता। इस समय प्रभु जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु जी, इस समय परमेश्वर प्रभु जो हमें निरंतर मैसेज करते हैं पिता, जो प्रभु अपने निवेदन को लेकर प्रभु परेशान है प्रभु, उनकी सुने प्रभु, उनकी सुधि लें प्रभु। ये आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जो नित्य आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इन्हें आपकी ज़रूरत है यीशु। आप इनकी सुने, आप इनके आंसुओं को पूछे, आप इनके दुखों को दूर करें, आप इनकी बीमारियों को दूर करें, और विशेषकर इनके परिवारों में जो समस्याएं हैं उनसे आप इन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु पिता, उनके परिवारों में, उनके जीवनों में आपकी आशीष हो पिता। धन्यवाद प्रभु जो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में मैसेजेस करते पिता, मेरे प्रभु उन सब पर भी आपकी दया हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, और हमें उत्तर हाँ और आमीन में देता है प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें, और मेरे साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।